अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। शुरू करते हैं थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ। केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली हमारे पास फोर्स होती है जो कि बाइंड करती है एटम्स को फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सेम मॉलिक्यूल्स के एटम को आपस में जो बाइंड करके रखती हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो रिजल्ट होती है अट्रैक्शन अमंग एटम कॉज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या होती है? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि हमारे एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करती है। कभी भी हमारे पास दो एटम जब करीब आती हैं तो ये इनमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट चार्जेस होने की बेसिस पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये फोर्स हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिफरेंट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब है हमारे पास नेक्स्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एटम अराइज फ्रॉम द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सेंटर हमारे पास जो होती हैं ये डिफरेंट एटम्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हमारे पास जो पॉसिबल चार्जेस न्यूक्लियस के पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल्जन फोर्सेस क्रिएट करती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपल करेगी, लेकिन एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पॉजिटिव सेंटर से अट्रैक्ट होगा। और हमारे पास है कि जब ये हमारे पास रिपल्जन फोर्सेस से अट्रैक्टिव फोर्सेस पावरफुल हों, मतलब अट्रैक्शन इनके दरमियान ज़्यादा हो, रिपल्जन फोर्सेस की तादाद हमारे पास स्ट्रेंथ कम हो, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास बनेगी केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? बेसिकली हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ हमारे पास आती हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। फर्स्ट देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होती है व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर, एक एटम से कंप्लीटली ट्रांसफर हो सेकेंड एटम पे, ये हमारे पास कहलाती हैं आयनिक बॉन्ड। और इस ट्रांसफर के रिजल्ट्स में हमारे पास चार्जेस क्रिएट होती हैं पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे सोडियम एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे आएगा पॉजिटिव और ये कहलाएगा कैटाइन, और क्लोराइड एटम या क्लोरीन एटम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इस पे क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहेंगे एनआयन। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल के हमारे जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी वो होगी सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट है हमारे पास एटम आयंस अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती हैं एज कम्पेयर टू रिपल्जन फोर्सेस का कंपैरिजन में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा थी, तो यहाँ क्या होगी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में हमारे पास बनी है आयनिक बॉन्ड। और ज़्यादातर ये आयनिक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होती है मेटल्स, सोडियम मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ क्लोरीन हमारे पास है नॉन मेटल, जैसे एग्जांपल में है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स की। तो ये सारे के सारे हमारे पास सोडियम कैल्शियम अगेन सोडियम मेटल्स हैं, और इनके साथ जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन एंड फ्लोरीन, दोनों के दोनों हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है कि बॉन्ड इन विच वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर वहाँ था सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ हमारे पास पेयर एक साथ मूव करेगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय टू एटम्स। मतलब हमारे पास पेयर, आइदर हमारे पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन की जो है पेयर, यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स आपस में दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब करीब आएंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करने के रिजल्ट में, और जब इलेक्ट्रॉन इनमें होंगी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर के रिजल्ट में बनेगी आयनिक बॉन्ड। और जब इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होगी, जैसे यहाँ है हमारे पास, इस म्यूचुअल शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स यहाँ हमारे पास न लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा न गेन, जैसे कि आयनिक की केस में था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, कोई भी एटम, दोनों में से कोई भी
ना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को और ना ही गेन करेगा। अलबत्ता ये लोग स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। अब फर्दर जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग की क्लासिफाइड किया गया है सिंगल। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की हमारे पास होगी फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग तो ये सिंगल कहलाएगा। जैसे ये है हाइड्रोजन की केस में कि एक ही पेयर एटम नंबर 1 एंड एटम 2 ने मिलकर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनाया है और यहाँ एक ही पेयर शेयर हुआ। लेकिन अगर हमारे पास डबल पेयर शेयर हो जैसे ऑक्सीजन की केस में है डबल शेयरिंग तो ये हमारे पास बनेगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब थ्री कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल शेयरिंग होगी तो ये हमारे पास कहलाएंगी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास हैं 3 टाइप्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन की केस में है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन और ऑक्सीजन की फॉर्म में है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और नाइट्रोजन हमारे पास बनवाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड और नाइट्रोजन एटम हमारे पास फॉर्म करेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देन फर्दर हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ या कंप्लीटली शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है कि दोनों म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। यहाँ ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन जो एक एटम है वो कम्प्लीटली अपने पेयर दे देता है और सेकंड वन यहाँ पे कम्प्लीटली ले देता है। मीन्स यहाँ शेयरिंग जो होगी वो इक्वल नहीं होगी। एग्जाम्पल्स में है हमारे पास बोरॉन ट्राई फ्लोराइड और अमोनिया की। यहाँ क्या हुआ कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है दिस वन और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रिच कॉर्नर है। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है। नाइट्रोजन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो क्या कर देगा बॉन्ड में अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा बोरॉन को लाइक दिस और यहाँ हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जो हम प्रेजेंट करते हैं एरो से कि एरो की फॉर्मेशन मीन्स एरो का जो टेल होगा वो ये इन्फॉर्म करेगा ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है और इलेक्ट्रॉन का और जो एरो का हेड होगा वो इलेक्ट्रॉन के रेस्टिंग पोजीशन को शो करेगा। मीन्स अगर इस डायग्राम को देखें तो हमें लग रहा है हमें यहाँ से क्लियर पिक्चर है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और बोरॉन इस पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट हमारे पास बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देन है हमारे पास नेक्स्ट वन मेटालिक बॉन्ड। जैसे नेम से ही इंडिकेटेड है कि यहाँ कोई मेटल इन्वॉल्व होगा। मेटालिक बॉन्ड हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। हमारे पास जो मेटालिक एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास शो करेंगे या फॉर्म करेंगे मेटालिक बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयंस मेटल्स पे पास हमारे पास हमेशा से पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं और जो इनके साथ मेटल्स क्योंकि हमारे पास होती हैं सॉलिड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में स्पेस कम है ये आपस में बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि मेटल का जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसका पॉजिटिव सेंटर है और इसका जो इलेक्ट्रॉन सेकंड वन जो इसका नियर बाय इलेक्ट्रॉन एटम जो हमारे पास मौजूद है यहाँ क्या होगा कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इनका अवेलेबल होता है इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हो जाती हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। जैसे अगर हम इसकी फॉर्मेशन को दिखाएं कि एज द मेटालिक कैटायन क्योंकि हमारे पास मेटल्स में पॉजिटिव सेंटर होता है ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं देने की बेसिस पे बने हैं ये कैटायन इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इनका जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास उसका सेकेंड मॉलिक्यूल जो अवेलेबल होता है उसका नेगेटिव चार्ज स्पीशीज उसके आसपास जो डीलोकलाइज्ड एटम होता है वो क्या करते हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन हमारे पास फॉर्म होती है मेटालिक बॉन्ड जो कि यहाँ आपको इस पिक्चर में इंडिकेटेड है कि पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होती हैं इनके करीब। तो इस बेसिस पे हमारे पास बनी है मेटालिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर इतना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।